जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में सरकारी छात्रावास में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर आप सरकारी छात्रावास में रहना चाहते हैं तो वहाँ पर रहना, खाना, ड्रेस सब कुछ फ्री मिलता है और कोई भी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं अगर आप सरकारी छात्रावास में रहना चाहते हैं तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छे प्रकार से। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। ये है सरकारी हॉस्टल एडमिशन 2025, राजस्थान सरकारी छात्रावास प्रवेश शुरू, फॉर्म शुरू हो गए हैं। रहना, खाना, ड्रेस फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। संपूर्ण जानकारी देंगे। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अब जो ऑफिशियल नोटिस आ रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई ये, ठीक है साहब, बिल्कुल। और जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको सभी सरकारी योजनाओं की छोटी बड़ी अपडेट आती है। कोई भी खबर आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है सरकारी योजना की, तो वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर पूरी की पूरी जानकारी को देखते हैं। ये देखो भाई, राजस्थान सरकार आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राजस्थान, इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यानी कि उदयपुर के लिए अगर कोई भी उदयपुर का है वो भी भर सकता है। पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान के लिए सरकारी छात्रावासों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदयपुर का अलग से आया है भाई, क्योंकि उदयपुर की जो लास्ट डेट है वो थोड़ी नज़दीक है और बाकी की जो लास्ट डेट है पूरे राजस्थान की वो देख सकते हो आप। सरकारी छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 30 जुलाई 2025 रहेगी। यानी कि 30 जुलाई तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। और उदयपुर के लिए जो लास्ट डेट है वो कम है भाई, वो देखते हैं। देखो, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, यानी कि सरकारी छात्रावास में 1 साल के लिए एडमिशन मिलता है आपको, रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है। फिर दूसरी साल फिर अप्लाई करना पड़ता है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल साहब। और मैं खुद रह चुका हूँ, अम्बेडकर जो छात्रावास होते हैं सरकारी, उनमें मैं खुद रह चुका हूँ। 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल तक मैं छात्रावास में ही रहा था। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है अपने को, देखो सुविधाएं क्या क्या मिलती है। सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा, पोया दूध, ठीक है। फिर खाना मिलेगा, रोटी सब्जी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको शाम का भोजन मिलेगा, ठीक है, उसमें भी रोटी सब्जी मिलेंगी। और फल फ्रूट भी आते हैं विशेष दिन के ऊपर। ड्रेस मिलती है, 2 ड्रेस फ्री मिलती है आपको। सफ़ेद ड्रेस मिलती थी मेरे को, 2 ड्रेस मिलती है। साबुन, तेल, तौलिया, ये सब चीज़ें आपको दी जाती हैं, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको रहना खाना सब कुछ फ्री मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। और आप स्कूल में पढ़ो, चाहे कॉलेज में पढ़ो, चाहे कोचिंग में पढ़ो, लेकिन प्रथम वरीयता जो है वो बीपीएल श्रेणी के कैंडिडेट को दी जाती है, बाकी तो सभी को दी जाती है। अब देखो, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल, आश्रम छात्रावास और खेल अकादमी में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के जो भी रिक्त सीटें हैं, और जो कॉलेज के छात्रावास हैं उनमें जो रिक्त सीटें हैं उन पर ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय जो वेबसाइट है www.tad.rajasthan.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन इन टीएडी हॉस्टल्स एंड स्कूल्स 2025-26 के लिंक पर आमंत्रित करने हेतु दिनांक निर्धारित की जाती है। यानी कि आप सरकारी छात्रावास में रहना चाहते हैं तो इसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं, फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। विभागीय छात्रावास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोलने की जो दिनांक है 12 मई 2025 निर्धारित की गई है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 2 जून 2025 निर्धारित की जाती है। यानी कि ये उदयपुर के लिए है साहब,
उदयपुर की जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 जून 2025 रहेगी। ठीक है, बाकी पूरे राजस्थान में 30 जुलाई तक रहेगी लास्ट डेट। उदयपुर के लिए 2 जून लास्ट डेट रहेगी और इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 16 जून 2025 को जारी कर दी जाएगी। प्रथम सूची 16 जून को जारी कर दी जाएगी और 2 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है साहब, ये तो रही तुम्हारी उदयपुर से संबंधित बात। अब हम बात करते हैं पूरे राजस्थान की। ये देखो 17 मई 2025 का अलवर जिले का दैनिक भास्कर की अपडेट है। ये देख सकते हो आप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग की वेबसाइट है sje.rajasthan.gov.in पर पोर्टल SSO राजस्थान SSOID के माध्यम से नवीन प्रवेश पोर्टल SJMS के माध्यम से 30 जुलाई तक आवेदन होंगे, यानी कि आप 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये खबर आई है, ये खबर वो है कि अगर कोई 11वीं 12वीं में कोई भी लड़की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती है तो उसको 15,000 रुपये तक की हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार की तरफ से। और 11वीं 12वीं के बाद में स्नातक करती है तो भी उसको पैसे मिलते हैं, स्नातकोत्तर करती है तो भी उसको 25,000 रुपये तक हर साल छात्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये आप अपने स्कूल में ही संपर्क कर सकते हैं, स्कूल वाले आपका फॉर्म भरवा देंगे। अगर आप 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती हैं तो सभी छात्राओं के लिए है ये, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की छात्राएं हैं उनके लिए है ये, 11वीं और 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती हैं तो। ठीक है साहब, अब चलो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम देख लेते हैं सरकारी छात्रावास का। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये लो साहब, दिख गो होगा ना बढ़िया? हाँ साहब बढ़िया दिख गो। ये लो जी, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकारी छात्रावास में पढ़ना चाहते हैं तो इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं साहब। 16 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 16 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 जुलाई रहेगी साहब। क्या रहेगी? 30 जुलाई रहेगी। बिल्कुल। अब इसके लिए क्या क्या पात्रता है वो भी आप देख सकते हो। पात्रता, राजस्थान का मूल निवासी छात्र छात्राओं के लिए है। किसी भी राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में किसी भी पिछड़ी जाति, अनुजाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, MBC, OBC, EWS, मिरासी, भिस्ती वर्ग का विद्यार्थी है जो छात्रावास और विद्यालय के 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहते हों, अर्थात जिसके माता पिता या संरक्षक 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहते हों, छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपका घर 5 किलोमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे छात्रावास है, ये छात्रावास है यहाँ पर, ठीक है साहब। अब इस छात्रावास के 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपका घर नहीं होना चाहिए, इससे बाहर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। छात्रावास कोई भी हो उसमें 5 किलोमीटर के एरिया में आपका घर नहीं होना चाहिए। और कम से कम आप कितने छात्रावास चुन सकते हो? 5 छात्रावास आप ऑप्शन में भरवा सकते हो। आपके नज़दीक जो भी है 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए। आवासीय विद्यालयों और विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6ठी से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्रा इसमें प्रवेश ले सकते हैं। यानी कि 6ठी से 12वीं तक के भी विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में भी जो है रिक्त सीटें होने पर वहाँ पर भी प्राथमिकता दी जाएगी लड़कियों को। और JEE, नीट, स्लेट, RAS, IAS प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को भी दस्तावेजी अगर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो भी उनको एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकता है। ये छात्राओं के लिए है भाई, ठीक है साहब। बिल्कुल, अगर कोई भी लड़की कोचिंग करती है, JEE, नीट, RAS, IAS की कोचिंग करती है तो वो अपने कोचिंग से उसका ID कार्ड और जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं वो अगर देती है तो उसको भी 1 साल के लिए सरकारी छात्रावास में एडमिशन मिल सकता है। अगर वो बाहर कहीं कोचिंग कर रही है, बाहर पढ़ रही है तो बिल्कुल साहब, ठीक है जी। और क्या क्या चाहिए इसमें? छात्र छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। छात्रावास प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता BPL परिवार के छात्र छात्रा को दी जाएगी। यानी कि पहली प्राथमिकता BPL के कैंडिडेट को मिलेगी भाई। पहले BPL वाला लेगा, उसके बाद फिर APL वाला लेगा, ठीक है जी। बिल्कुल, पिछली कक्षा में कम से कम 40% अंक आपके होने चाहिए
और छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका आयकर भी बनेगा भाई, क्या बनेगा, आयकर भी बनेगा, और वो आयकर आपका, मैं तो ये कहता हूँ 2 लाख तक का ही खूब है भाई, ठीक है, 2 लाख से भी कम बने तो बहुत अच्छी बात है। चलो साहब, और भी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जरूरी दस्तावेज और क्या क्या लगते हैं। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 2 चीज तो ये हो गई, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये चीजें हो गई, बैंक पासबुक ये भी लगेगी, ठीक है साहब। और कुछ और भाई, अगर किसी की मम्मी पापा की किसी की भी मृत्यु हो चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। आप बीपीएल में हैं, स्टेट बीपीएल में हैं, अंत्योदय में हैं तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, राशन कार्ड है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, और आपके फोटो हैं तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। बस यही चीजें चाहिए। और पिछले साल की मार्कशीट, पिछली मार्कशीट, यानी कि आप 7वीं में हो, 8वीं में हो, जो भी हो, 10वीं में, 11वीं में, तो पिछली मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। बस ये चीजें आपकी डॉक्यूमेंट्स में लगेंगी और बाकी कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है साहब। अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2025 है। 30 जुलाई 2025 तक आप सरकारी छात्रावास के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपका नंबर आ गया तो, ठीक है साहब। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और जब आपका नंबर आ जाता है छात्रावास में तो 8 दिन के अंदर अंदर आपको प्रवेश लेना होगा सरकारी छात्रावास में। ये है पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें साहब। तो ये थी जरूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आप सरकारी छात्रावास में एडमिशन लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, SJMS पोर्टल के माध्यम से या अपनी SSO ID के माध्यम से, ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो जरूरी दस्तावेज मैंने बताए हैं वही आपको लेकर जाने हैं। बस पिछली मार्कशीट हो गई, फोटो हो गई, मूल जाति हो गई, आयकर हो गया, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, यही चीजें चाहिए होती हैं और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट जरूर पेश करे भाई, ठीक है साहब। और चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल का ही बनेगा, या आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का बन जाएगा। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपके नज़दीक कोई सरकारी छात्रावास है तो उसमें जाकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं कि सर मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, तो वो भी आपका फॉर्म अप्लाई करवा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवा लेंगे, ठीक है जी। तो ये थी जरूरी अपडेट और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।